नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का इंडियन बॉडी बिल्डर्स पार्ट रहा है हमेशा। हमारी जो प्राइम यूनिट है, मदर यूनिट है, वो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन है और इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन हर इवेंट में यहाँ पे पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसके हमारे स्पॉन्सर हमारे डॉक्टर फिटनेस टीम है और ये यहाँ पे बहुत ही सारे बच्चों का और खिलाड़ियों का यहाँ पे आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। और यूपी के सारे बड़े खिलाड़ी जो मिस्टर यूपी रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, मिस्टर यूनिवर्स जो हमारे चीफ गेस्ट रह रहे हैं, वो आएंगे। मिस्टर यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियन 2024 का आयोजन देवरिया में किया गया। डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन देवरिया द्वारा आयोजन 9 जून 2024 को देवरिया के टाउन हॉल में शाम 4 बजे से होगा। इस प्रतियोगिता में बॉडी बिल्डिंग, वीमेन मॉडल, स्पोर्ट फिजिक की 19 कैटेगरी में कुल 200 से ज़्यादा खिलाड़ी व 50 ऑफिशियल की उपस्थिति रहेगी। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश ओलंपिक व इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुल 50 से ज़्यादा जिले, उत्तर प्रदेश पुलिस, हिडाल्को, कस्टम, इनकम टैक्स जैसे विभाग भी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि आनंदेश्वर पांडे व गेस्ट पोजर के रूप में संजना डालक, मिस एशिया फिटनेस, जावेद खान वर्ल्ड चैंपियन व संदीप कुमार साहू एशिया चैंपियन राव बिलार कस्टम विभाग प्रमुख हैं। देवरिया के गोरखपुर रोड में हम यहाँ उपस्थित हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बकौर फिटनेस यहाँ पे मतलब चल के यहाँ जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हम उसके बारे में जानेंगे और वहाँ उपस्थित लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हम वहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे चल के यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे। इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं। जो बॉडी मिस्टर यूपी चैंपियनशिप हर साल होती है और हर 4 महीने पे एक बार होती है। अलग अलग नामों से एसोसिएशन कप होती है, फेडरेशन कप होती है हमारी। इस बार ये चैंपियनशिप क्वेश्चन कप के रूप में हम देवरिया में लेकर के आ रहे हैं 9 जून को। और उत्तर प्रदेश के कुल 50 से ज़्यादा जिले हमारे यहाँ होंगे, 200 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, 50 ऑफिशियल के करीब होंगे और ये सभी जिलों की जो बेस्ट टीमों होंगी वहाँ पे होंगी। तो एक माहौल बनेगा खेल के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए। देवरिया में ज़रूरत थी क्योंकि देवरिया में बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस लेवल तक, नेशनल लेवल पे नहीं कर पाए। तो हमारा पूरा प्रयास है कि उन सभी खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया जाए और इस चैंपियनशिप के माध्यम से डिपार्टमेंटल जितने भी खिलाड़ी हमारे चयनित हुए हैं वो भी यहाँ पे आएँ और खिलाड़ी अपने आइकॉन्स को देखें और अपनी दिशा और दशा दोनों तय कर सके कि इस खेल में उनको क्या और बेहतर तरीके से क्या करना है। सर, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया? अलग अलग 2 कैटेगरीज बनाई हुई है हम लोगों ने। एक तो स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी बनाई हुई है 170 सेंटीमीटर्स के बिलो और एबव। ये कैटेगरी है। बॉडी बिल्डिंग की 8 कैटेगरीज होगी और मॉडल फिजिक पहली बार देवरिया में होने जा रही है, वुमेन मॉडल फिजिक, तो उसकी कैटेगरी होगी। कुल मिलाकर के ये 11 कैटेगरीज होंगी। 11 कैटेगरीज में मोर देन 1.5 लाख से ऊपर की कैश हम कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं खिलाड़ियों को लेकर के। और साथ ही साथ फूडिंग, लॉजिंग की सुविधा भी सभी खिलाड़ियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे जो परफॉर्म करेंगे और ये परफॉर्मेंसेस इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के जो अप्रूवल पे हो रही है। और साथ ही साथ यूपी ओलंपिक एंड फिटनेस के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं आदरणीय गुरुजी डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे साहब, वो मुख्य अतिथियों में होंगे। डीएम साहब देवरिया हमारे बीच होंगे, मेयर साहब होंगी यहाँ पे और सभी गणमान्य लोग जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे साथ होंगे।
सर जैसे कि क्वेश्चन ये भी उठता है कि जैसे कई इसमें एथलेटिक जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे उनको चेक करने के लिए भी डॉक्टर टीम लगी रहती है कि उन्होंने वो क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जैसे क्या कि स्टेरॉइड यूज करके आ रहा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का इंडियन बॉडी बिल्डर्स पार्ट रहा है हमेशा। हमारी जो प्राइम यूनिट है, मदर यूनिट है, वो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन है। और इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन हर इवेंट में नाडा को रिप्रेजेंट करती है, नाडा हमें रिप्रेजेंट करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। और अभी रिसेंटली ही सिलेक्शन ट्रायल हुआ था टीम इंडिया का, उसमें भी नाडा ने रिप्रेजेंटेशन किया। और हम भी यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस नाडा के जो दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो करते हुए ही इवेंट करते हैं। सर जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जिम में आजकल बहुत ऐसे देखने को मिल जा रहा है, जैसे जिम के एक रेपुटेशन की बात आ गई, यहाँ पे जिम करते करते लोग हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जैसे अभी राइट नाउ कई आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि चल हार्ट अटैक आने के मल्टीपल बहुत से रीजन हो सकते हैं। लैक ऑफ स्लीपिंग भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट का, एचडीएल एलडीएल का एक डिसऑर्डर होना हो सकता है, और अनसर्टेनिटी वर्कआउट करना भी हो सकता है। तो मेरी हमेशा सलाह है कि जिम कभी भी अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो बहुत कॉन्शियस रहिए, अच्छे से पहले नींद पूरी करके आइए, माइंड सेट करिए, मूड सेट करिए अपना कि आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है या ट्रेनिंग करनी है। वर्कआउट करना एक अपने आप को रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, ट्रेनिंग करना गोल ओरिएंटेड होती है, किसी के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए गोल को हिट करने के लिए जो आप करते हैं दैट इज द ट्रेनिंग। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लाइन में काम करें, अपना MHR लेवल, मैक्सिमम हार्ट रेट जो लेवल है उसको देखिए। 120/80 आपका एक सिस्टोलिक ऑर्डर है, उसको जरूर केयर करें, और कितना हार्ट रेट आपका जा रहा है उसको जरूर केयर करें, और रेंडमली मेजर करते रहे, चाहे जिम करें चाहे ना करें, अलग बात है, मेजर करते रहे। क्योंकि आप जिम करते समय आपका MHR लेवल एक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, होता भी है, और जनरली कभी कभी हमारे बहुत से खिलाड़ियों की पल्स डाउन भी होती है, वो भी एक रीजन है। तो ये ड्यूरिंग एथलेटिक कंटेंट होता है, बट प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इंस्टेंटली कोई भी हाई रूटीन हाई कैलोरी की वर्कआउट मत करिए, जिससे कि ओवर स्ट्रेस आप हो और उससे वजह से आपकी इंजरी। जैसे सर ये जो अभी चल रहा है टूर्नामेंट, तो एक चैलेंज भी होगा आप लोग के लिए कि जैसे इस गर्मी में जहाँ बॉडी ट्रेंड्स कर जाती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, क्योंकि खिलाड़ी कार्ब लोड करता है, कार्ब लोड करने के बाद उसको केयर करें, और कितना हार्ट रेट आपका जा रहा है उसको जरूर केयर करें, और रेंडमली मेजर करते रहे, चाहे जिम करें चाहे ना करें, अलग बात है, मेजर करते रहे। क्योंकि आप जिम करते समय आपका MHR लेवल एक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, होता भी है, और जनरली कभी कभी हमारे बहुत से खिलाड़ियों की पल्स डाउन भी होती है, वो भी एक रीजन है। तो ये ड्यूरिंग एथलेटिक कंटेंट होता है, बट प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इंस्टेंटली कोई भी हाई रूटीन हाई कैलोरी की वर्कआउट मत करिए, जिससे कि ओवर स्ट्रेस आप हो और उससे वजह से आपकी इंजरी। जैसे सर ये जो अभी चल रहा है टूर्नामेंट, तो एक चैलेंज भी होगा आप लोग के लिए कि जैसे इस गर्मी में जहाँ बॉडी ट्रेंड्स कर जाती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, क्योंकि खिलाड़ी कार्ब लोड करता है, कार्ब लोड करने के बाद प्रोटीन का बैकअप देता है, और मसल मास जनरेट करना इतना आसान नहीं होता। वाटर होल्ड करके जब आगे आना होता है तो भी खिलाड़ी बड़ा प्रयत्नशील होता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन कहता हूँ, खिलाड़ी वो होता है जो किसी भी देश में जाके अपना राष्ट्रगान बजवा सकता है, ये काम और कोई नहीं कर सकता। और राष्ट्रगान को बजाने के लिए हमारा कोई खिलाड़ी किसी भी लेवल तक जाने को तैयार है, और तैयारी के लिए एक दिशा निर्देशों में गाइड करते हैं। हमारी अपनी मेडिकल टीम है जो कि उनको बैकअप करती है, उनको गाइड करती है, एक्सपर्ट्स हैं, मैं हूँ, हमारे प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरार हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और जिलेवार हर सेक्रेटरी हैं, हर प्रेसिडेंट है, हर ट्रेजरार हैं, जो कि उनको ग्रुप वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं। तो एक पूरी टीम काम करती है उनके लिए, और कहीं भी अगर हमें लगता है कि कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है तो उसकी उसी तरीके से हम नर्चरिंग भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। आप ये जैसे मैंने सप्लीमेंट्स को लेकर, जैसे आज क्या युवा बहुत है कि जो लोकल सप्लीमेंट यूज़ करते हैं बिना गाइडलाइन के, जिसके मतलब रिजल्ट ये आते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम झेलने पड़ जाते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है कि अंडर जनरेशन ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, या ये सप्लीमेंट्स या नेचुरल हर्ब्स आजकल है, उसके बारे में? मैं दो बातें कहूंगा। सप्लीमेंटेशन का अगर आप संधि विच्छेद कर दें तो होता है यू आर टेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा, आप कुछ अलग ले रहे हैं, नॉट इन स्पाइट ऑफ मिल्क। अगर इसकी बात करें तो हमें खाने की इस चीज़ को आदत शुरू से रही है, चाहे वो नर्चरिंग फॉर्म में ऑल्टोवा हो, हॉर्लिक्स हो, बूस्ट हो, आप बड़े होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बट हाँ, रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इसको आपको मेजरिंग पैमाना होता है उसका। 1.2 से 1.6 इंटू बॉडी वेट करना, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ रही है, कितनों बहुत से लोगों को 2 ग्राम तक पर किलोग्राम ले लेते हैं,
बट उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले आपके एटीपी लेवल पे कार्ब बर्न कर लीजिए, बॉडी का फैट बर्न है वो कर लीजिए, और एक स्टेबिलिटी पोजीशन पे आ जाइए कि इसके बाद क्या हो सकता है। उसके बाद अंडर मेडिकल गाइडेंस उस कंपनी को चुनिए जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, जिसके पास PFA एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड ड्रग सेक्शन एक्ट हो, जिसके बाद गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हो, और जिसकी लेवल क्लेम हो, न्यूट्रिशन की लेवल क्लेम, और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट से लेवल क्लेमिंग तो करती होगी, उस कंपनी को चुनिए। उसके सेफेस्ट आज मेडिकल फार्मा में बहुत से ऐसी कंपनियां जो सप्लीमेंटेशन के रूप में आगे आ रही हैं, तो आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए। और एक वही क्वेश्चन है फिजिकल क्रिएटिन के बारे में थोड़ा बताएं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट C6H12O6 का कंपाउंड इन टेस्ट होता है, इसको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कहते हैं। क्रिएटिन का काम एटीपी लेवल पे एक्सप्लोसिव पावर को जनरेट करना होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देना होता है, और कोई काम नहीं होता इसका, ठीक है ना। बहुत से मिथ है लोगों को लेकर के, कोई लोग उसको क्रिएटाइन तक कहते हैं। अब मैं कहता हूँ अगर मेरे पास मसल पावर कितनी है मुझे अभी तक इसका अनुमान ही नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस से उसको निकाल रहा हूँ मल्टीपल। जिस दिन ये लगता है मुझे यहाँ एंड हो गया, हर चीज का एक मैच्योरिटी डिक्लाइन का पीरियड होता है, जब मुझे लगता है इसका एक एंड हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं उसमें 3 ग्राम तक का सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि 2 ग्राम पर डे आपकी ओन रिक्वायरमेंट बनती है, आप चेक करवा के देख लीजिएगा, और 2 ग्राम का एक बैकअप आपको मिलना चाहिए। बट वो भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उसको मल्टी मिनरल के साथ लीजिएगा, और जरूरत हो तभी लीजिएगा, क्योंकि बेसिक इनिशियल पोजीशन पे किसी खिलाड़ी को क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना मुझे नहीं लगता कहीं से गवारा है। फाइबर खाइए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइबर बेस बन के जाइए, बट एक स्टेबिलिटी की पोजीशन पे आइए जहाँ आप अपना मैक्सिमम देना चाहते हैं, फिर सप्लीमेंटेशन को अंडर गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स करिए। उसमें ये हमारे देवरिया के लिए बहुत ही सौभाग्य और हर्षोल्लास का टाइम है कि हमारे छोटे से यूपी के ये जिले में आता है, और यहाँ पे पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसके हमारे स्पॉन्सर्स हमारे डॉक्टर फिटनेस टीम है, और ये यहाँ पे बहुत ही सारे बच्चों का और खिलाड़ियों का यहाँ से आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब और भी सारी किसी भी विभाग में जॉब मिल सकता है ये प्रतियोगिता जीतने के बाद, और नए बच्चों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा यही मोटो है कि आगे भी हम लोग इससे भी बड़ा आयोजन कराने की कोशिश करेंगे। सर आप इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है इसको देवरिया मतलब हमेशा होना चाहिए, हर 1-2 साल के बाद होना चाहिए, और ये फिटनेस का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और फिट रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है। सर आप ये बताइए कि आप किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 82 में बॉडी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताइए। 82 में हम लड़ रहे हैं, और मिस्टर यूपी कंपटीशन है, और देवरिया से हम कम से कम 4 से 5 महीना लगा है तैयारी करने में, अभी भी हम कर रहे हैं तैयारी।